गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका। बड़े दिनों बाद आज यहाँ पे क्लास लगने जा रही है। कुछ दिन तबीयत खराब थी, कुछ दिन बिजली की स्ट्राइक थी, फिर एक दिन बिजली बिगड़ गई। ठीक है, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। रंजन गुड मॉर्निंग, अर्नव तिवारी जय हिंद सर, अजय कुमार, रोहित यादव, मुकेश यादव, शशांक, अर्जुन यादव, सबको गुड मॉर्निंग। जितने भी लोग लाइव जुड़ चुके हैं सबको गुड मॉर्निंग। और बताना चाहेंगे आज एयरफोर्स और मतलब आर्म्ड फोर्सेस के हिसाब से अगर देखा जाए तो एडजेक्टिव का दूसरा पार्ट अगर आप इसको समझ सकते हैं तो समझिए। अमित यादव, विकास सोनकर गुड मॉर्निंग, अखिलेश यादव, निशा गुप्ता, ठीक है, गुड मॉर्निंग। ए रिमूव टू का आज का चैप्टर है रिमूव टू। एक क्वेश्चन उससे परमानेंट रहता है, आप उसे किसी भी हालत में बच नहीं सकते हैं। बड़ा आसान है, पढ़ने में एकदम मजा आएगा। और एक एक चीजें हम लोग आज के क्लास में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है सर, ऑफलाइन क्लास कब होगी? ऑफलाइन क्लास 15 तारीख से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, देवाशीष जी गुड मॉर्निंग, अभिषेक उपाध्याय गुड मॉर्निंग। चलिए, लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। 4-5 दिनों की क्लास बंक करने के बाद लोगों की आदत भी मेरे को लगता है कि छूट गई होगी, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, धीरे धीरे सबको जानकारी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। निशा जी, सर जी मैथ का क्या हुआ? मैथ का सब चीज़ अरेंज हो गया है, लेकिन अब सब लोग 15 तारीख से ही स्टार्ट करेंगे। 15 तारीख से ही स्टार्ट करने वाले हैं। मोहम्मद अमान जी, हाउ आर यू सर? आई एम फाइन। राजेश पटेल जी गुड मॉर्निंग। अब अच्छे हैं, अब कमर दर्द एकदम फिट हो गया है, आई एम फिट एंड फाइन। शशांक उपाध्याय, नहीं सर, आदत बनी हुई है। बिल्कुल आदत बनी रहनी चाहिए, आदत बनी रहनी चाहिए, तभी तो कुछ कर पाएंगे हम लोग। ठीक है अभिषेक जी, इसीलिए आदत बना के रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है सर, कोचिंग में यूपीपी का प्रिपेयर हो रहा है। सब कुछ होगा, सब कुछ होगा रंजन, लेकिन 15 तारीख से होगा। ठीक है, सिमरन जी गुड मॉर्निंग। चलिए अब जरा हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो सेशन है। ठीक है निशा जी, तबीयत अब एकदम अच्छी है। ठीक है, मुझे बहुत पेन हो रहा था, मैं ही जानता हूँ, लेकिन ठीक है, अब एकदम फिट एंड फाइन है। अब बढ़िया है, अब कोई तकलीफ नहीं है। चलिए अब जरा हम यहाँ पे आज का अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं। ठीक है, और आज का हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक कौन सा है? तो ये है रिमूवल टू। क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं रिमूवल टू। आप सब लोग ध्यान से देखने की कोशिश करिए। ठीक है सर, 15 हम लोग ज्वाइन करें? बिल्कुल 15 को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अभिषेक उपाध्याय जी आप 15 से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तुक्काराम जाधव कुपवाड़, सर जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपके ज्ञान का मुझे गर्व है। धन्यवाद तुकाराम जी। ठीक है, चलिए अब जरा सोनल जी, रिंकू दादा गुड मॉर्निंग, आकाश मौर्य गुड मॉर्निंग। सब लोग धीरे धीरे देखिए, सबको नोटिफिकेशन मिल रहा होगा, सब लोग अपना काम छोड़ के और धीरे से लाइव आ रहे हैं। चलिए, तो सब लोग अगर जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, तो आज टॉपिक जो है आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आप लोग बोर्ड पे देख रहे होंगे। आज का टॉपिक है रिमूवल टू। एक क्वेश्चन हमेशा याद रहता है, याद रखेंगे आप सभी। ठीक है, और मैं एक एक चीजें करके इसको डिफाइन करता हूँ। 2 लेक्चर में मैं इसको खत्म करना चाहूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आप हमेशा हड़बड़ी में रहिए और आपको कोई भी दिक्कत हो। ठीक है, सूरज जी गुड मॉर्निंग। अब जरा देखिए, रिमूवल टू को अगर हम बात करें तो रिमूव करना मतलब क्या होता है? तो रिमूव करना मतलब होता है हटाना। क्या होता है? हटाना। और किसको हटाना है? तो हमें टू को हटाना होता है। सेंटेंस में हमेशा टू दिया रहेगा, हमेशा टी डबल ओ दिया रहेगा, उसी को सेंटेंस से हटा देना है। उसकी जगह पे कौन सी चीजें आएंगी, किस कंडीशन में आएंगी, कौन सा सेंटेंस होगा, उन सारी चीजों को यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। अंकिता जी, सूरज, सोनम, श्रीयम गुड मॉर्निंग, शशांक यादव। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जरा देखिए, सबसे पहले रिमूव टू का यहाँ पे हमको क्वेश्चन करना है। ठीक है, और रिमूव टू का क्वेश्चन करेंगे उससे पहले आप सबको एक चीज मैं बता दूं। अगर मैं बोलता हूं कि यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर दो होगा ना,
एक क्वेश्चन होगा जो आपको दिया रहेगा और दूसरा जो आप लोग आंसर बनाओगे। तो जिसमें टू लगा रहेगा वो सिंपल सेंटेंस होगा। कौन सा सेंटेंस होगा? वो सिंपल सेंटेंस होगा। आप याद रखेंगे, जिस सेंटेंस में मैं आप सबको बता रहा हूं, जिस सेंटेंस में टी डबल ओ लगा रहेगा वो सेंटेंस हमेशा सिंपल सेंटेंस होता है, ठीक है। और अगर मैं यहां पे बात करता हूं, अगर मैं यहां पे बात करूं कि अगर ये क्वेश्चन में जिसमें टू रहेगा वो सेंटेंस आपका लाइफ टाइम कौन सा होगा? वो आपका सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होगा। लेकिन जब उसका आंसर बनाओगे तो वो आंसर आप लोग हमेशा याद रखें, वो आंसर हमेशा आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। ये क्वेश्चन में था ना, ये क्वेश्चन में था, लेकिन जब इसका आप सभी आंसर बनाओगे तो वो जो सेंटेंस होगा वो किस सेंटेंस में होगा? वो आपका सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कहलाएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, ठीक है। अब जरा देखिए, रिमूवल टू मैंने बताया, पहला पॉइंट आप याद रखें कि जिसमें टू रहेगा वो सेंटेंस हमेशा सिंपल सेंटेंस होगा, और जो इसका आंसर हम लोग बना देंगे वो कौन सा होगा? वो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, वो आप लोग का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, ठीक है। बिकी जी, राहुल, शुभम मौर्य, सबको गुड मॉर्निंग। और अब जरा यहां पे आ जाइए आप लोग, ठीक है। ये पहला पॉइंट था, अब जरा दूसरा पॉइंट देखिए। अगर आप सबसे पूछा जाए कि व्हाट इज टू, टू क्या है, अगर आप सबसे पूछा जाता है कि जो टी डबल ओ है वो है क्या, तो आप क्या बताएंगे? प्रश्न पूछने वाला तो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो मैं आप सबको बता दूं कि जो टू होता है आप लोग उसको बोलते हो एडवर्ब। क्या बोलते हो? एडवर्ब। ध्यान से देखिए, जैसे अखिलेश जी ने कहा एडवर्ब ऑफ डिग्री है, दिव्या कह रही हैं कि टू एडवर्ब है, अजय कुमार एडवर्ब है, रोहित कुमार कह रहे हैं एडवर्ब है, सिमरन एडवर्ब है। एडवर्ब आ गया और आप लोग का आंसर एकदम करेक्ट है कि टू क्या होता है? एडवर्ब होता है। लेकिन इसको तीन नामों से जानते हैं। कितने नामों से जानते हैं? तीन नामों से। और क्या क्या कहते हैं? तो आप इसको बोल सकते हो एडवर्ब ऑफ डिग्री। क्या बोलते हैं इसको? एडवर्ब ऑफ डिग्री। इसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। क्या बोलना इसको? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। और इसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको हम लोग बोलते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी एंड एडवर्ब ऑफ डिग्री इंटेंसिटी। इसको तीन नामों से जानते हैं, इसको हम तीन नामों से जानते हैं। ऑप्शन में जो भी ऑप्शन में हो सकता है कि एडवर्ब हो, केवल एडवर्ब हो सकता है कि एडवर्ब ऑफ डिग्री हो सकता है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी हो, एंड हो सकता है एडवर्ब ऑफ इंटेंसिटी हो। अब जरा मानते हैं कि अगर ये तीन नामों से जाना जाता है तो इसकी हिंदी क्या होती है? तो इसकी हिंदी भी हम दो जानते हैं, ठीक है। एक को बोलते हैं मात्रावाचक, एक को बोलते हैं मात्रावाचक क्रिया विशेषण, मात्रावाचक क्रिया विशेषण। और अगर दूसरी चीज अगर हम बोले तो दूसरी चीज को हम बोल सकते हैं परिमाणवाचक, परिमाणवाचक इसको हम लोग बोलते हैं क्रिया विशेषण, ठीक है। हम इसको दो नामों से, हिंदी में भी इसका दो नाम है और इंग्लिश में तो इसका तीन नाम है। ये सारी चीजें कंफर्म हो रही हैं? ये सारी चीजें आप सबको कंफर्म हो रही हैं या नहीं हो रही हैं? एक बार जरा कमेंट करके आप लोग जरूर बताने की कोशिश करिए, ठीक है। अब जरा देखिए, ये तो इसका नाम हो गया। अब जरा हम बात करते हैं कि इसका अगला पॉइंट क्या है। ये जो टू होता है, ये जो टू होता है, अब जरा इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब दो होता है। अगर टू आती है, अगर टू की अगर बात करें, ठीक है, अगर हम टू की बात करें तो क्या है? टू को हम दो चीजों के नाम से जानते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? चल रहा है उसमें, ठीक है, पासवर्ड है, कनेक्ट करा लो, पासवर्ड है, वाईफाई कनेक्ट करा लो और साउंड कम कर दो। चलिए, क्लियर है? विकास सोनकर क्लियर है? देवाशीष यस सर, अमित यस सर, सोनल जी यस सर, सोनम शरियम यस सर, चलिए अमित वर्मा, अंकिता प्रधान यस सर। चलिए अच्छा है। अब जरा हम आते हैं कि जो टू है इसका मीनिंग क्या होता है।
तो इसका मीनिंग होता है, सबसे पहले तो जान लीजिए कि ये निगेटिव होता है। कैसा होता है? ये जो टू होता है वो निगेटिव होता है। इसका जो इस्तेमाल होता है, इसका जो इंग्लिश में यूज होता है, वो केवल डिसएबिलिटीज को यानी अवगुणों को बताने के लिए होता है। कभी गुणों को बताने के लिए इसका इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। अगर गुण बताना है तो उसके लिए हम वेरी का इस्तेमाल करते हैं, और यदि अवगुण बताना है तो उसके लिए हम टू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसका मतलब होता है उतना जितना नहीं होना चाहिए। टू का जो हिंदी मीनिंग होता है, आप सबको मैं बता दूं, टू का जो हिंदी मीनिंग होता है, ठीक है, उतना जितना नहीं होना चाहिए, जरूरत से ज्यादा, हद से ज्यादा। ठीक है, और इसका मतलब होता है भी। क्या होता है? भी, जिसको आप लोग ऑल्सो भी लिख सकते हैं। टू के बदले आप ऑल्सो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप जितने भी लोग लाइव हैं, साक्षी जी गुड मॉर्निंग, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि कब इसका मीनिंग उतना जितना नहीं होना चाहिए होगा, और कब टू का मीनिंग भी होगा, और कब कहां किसका इस्तेमाल करेंगे, कहां पे किसका मीनिंग आप लोग क्या निकालेंगे, ये जरा मैं जानना चाहता हूं कि कितने लोग कैपेबल हैं, कितने लोग बता सकते हैं, कितने लोग बता सकते हैं। सिंटू गुप्ता, सिंटू राणा गुड मॉर्निंग, सिंटू जी गुड मॉर्निंग। आ रही है समझ में जो मैं पूछ रहा हूं? यस आई एम। चलिए मैं बताता हूं इसका इस्तेमाल कब करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं यहां पे कि यहां पे जो टू आता है ना, यहां पे जब टू आता है तो आपके पास तीन ऑप्शन लेके आएगा। जब भी टू आएगा यहां पे तीन ऑप्शन लेके आएगा। पहला लेके आएगा पॉजिटिव डिग्री, दूसरा लेकर आएगा कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरा लेकर कौन सा आएगा? सुपरलेटिव डिग्री। टू के बाद टू एडवर्ब है। टू का प्रयोग भी के अर्थ में तब होगा जब इसका प्रयोग वाक्य के अंत में होगा। वाह क्या बात है। सब्जेक्ट के बाद रहेगा तो ऑल्सो। शशांक कुशवाहा गुड मॉर्निंग सर, बिल्कुल गुड मॉर्निंग। अब जरा मैं बता दूं कि यहाँ पे जो टू है एडवर्ब है ना, अगर एडवर्ब है तो किसकी विशेषता बताएगा, किसको क्वालिफाई करेगा? तो एडजेक्टिव को। इसलिए इसके बाद तीन डिग्री आती हैं। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो टू के बाद कभी सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं करते हैं, टू के बाद कभी कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं करते हैं, टू के बाद किसका इस्तेमाल करते हैं? तो केवल पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। टू के बाद आने वाली डिग्री जब भी इस्तेमाल होगी हमेशा कौन सी होगी? पॉजिटिव डिग्री होगी। ना कभी कंपैरेटिव हो सकती है, ना कभी सुपरलेटिव हो सकती है। एक चीज हमेशा याद रखें, क्योंकि बार बार ये रिवाइज करेगा अपने आप को। ठीक है, अब जरा देखिए, यहां पे इसका मतलब उतना जितना नहीं होना चाहिए। जब टू का इस्तेमाल आप पॉजिटिव डिग्री से कहां करते हो? पहले करते हो। अगर आपसे कोई पूछता है, अगर आप सच में हर एक चीज को समझना चाहते हैं तो आपको कैसे काम करना होगा? टू का मीनिंग जो होता है वहां पे दो होता है। टू का मतलब भी होता है, और टू के बदले आप ऑल्सो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट टू नेगेटिव होता है, अवगुणों को बताने के लिए इस्तेमाल होता है, और टू का जो मतलब होता है उतना जितना नहीं होना चाहिए। तो आपसे पूछा जाए कि कब टू होगा और कब कब मतलब भी होगा और कब उतना जितना नहीं होना चाहिए ये होगा, तो मैं बता दूं, जब टू का इस्तेमाल पॉजिटिव डिग्री के पहले होगा, जब टू का यूज पॉजिटिव डिग्री के पहले होगा तो इस टू का मतलब होगा उतना जितना नहीं होना चाहिए। कंफर्म है? ठीक है, और यहां पे आता है जब टू का इस्तेमाल, मान सपोज करिए ये आपको एक सेंटेंस दिया गया है। सपोज करिए आप सभी कि आपको एक सेंटेंस दिया गया है, और उस सेंटेंस के सबसे लास्ट में या तो फिर ऑल्सो का इस्तेमाल किया गया है या फिर टू का इस्तेमाल किया गया है, और इसके बाद फुल स्टॉप है। तो जब ये सेंटेंस के लास्ट में आता है तब इस ऑल्सो और टू का मतलब क्या होता है? भी होता है। ठीक है, कंफर्म है। अब जरा देखिए, ये 4 पॉइंट हो गए। अब जरा हम चलते हैं शुभम मौर्य जी, वेरी गुड मॉर्निंग। अब जरा देखिए, ये जरा हम 5वें नंबर पे चलते हैं।
आप एक एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझते रहिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर मैं बोलूं अगर मैं यहां पे लिखता हूं रिमूवल टू, इसको आप रिमूव टू भी बोल सकते हैं। रिमूवल टू में नाउन का यूज नहीं होता है। आप याद रखें, कभी भी अगर रिमूवल टू यानी रिमूव टू का क्वेश्चन आप जब भी बनाओगे, आपको कभी भी रिमूवल टू में नाउन का इस्तेमाल नहीं करना है। किसका इस्तेमाल नहीं करना है? आपको नाउन का इस्तेमाल नहीं करना है। और अगर नाउन आया है तो इस नाउन को कट करने के बाद आप इस नाउन के बदले किसका इस्तेमाल करेंगे? ठीक है, नाउन के बदले प्रोनाउन का यूज करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं। कभी भी आपको अगर कोई नाउन दिखाई दिया है तो नाउन नहीं होता है, बल्कि इसकी जगह पे किसका इस्तेमाल करेंगे? प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। अब जरा एक बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आप सबको यहाँ पे क्लियर करा दूं, तब जाके हम क्वेश्चन करेंगे, तब अच्छा लगेगा। कैसे करेंगे आप देखिएगा। अब जरा देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे सेंटेंस में, यदि सेंटेंस में आपको इज दिखता हो, यदि एम दिखता हो और यहाँ पे क्या दिखता हो? आर। या यदि हम बात करते हैं सेंटेंस में, यदि आपको वॉज दिखता हो और यहाँ पे क्या दिखता हो? वर। ठीक है, अगर दिया गया क्वेश्चन, अगर जो भी है, दिया गया क्वेश्चन जो भी है, अगर उस क्वेश्चन में आपको इज एम आर में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब अगर दिखाई दे रही है, तो आपको करना क्या होगा? आपको यहाँ पे कांट यूज करना होगा। ठीक है, किसका इस्तेमाल करना होगा? कांट का। लेकिन अगर सेंटेंस में वाज और वर हो तो आपको यहाँ पे किसका इस्तेमाल करना होगा? आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना होगा कुड नॉट का। ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं? एक एक करके ध्यान से समझने की कोशिश करिए। उसके बाद जब क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर देंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ, चीजें कितनी इजी थी, एकदम आसान थी। ठीक है, अब जरा देखिए, अब जरा 8वां नंबर चलते हैं। अगर यहाँ पे अगर टू रहेगा, अगर यहाँ पे टू रहेगा तो टू को आप कट कर दोगे और टू की जगह पे आप क्या लगाओगे? सो लगाओगे। अब ध्यान दो, कभी भी ब्रिजेश यादव जी गुड मॉर्निंग, लगता है ब्रिजेश जी आप एकदम नए हैं, पहले दिन आप क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। तो पहले दिन अगर क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, जितने भी लोग आज नए हैं, पहले दिन उन्होंने लाइव क्लास अटेंड किया है, मैं चाहूंगा कि वो सारे लोग पहले देखें। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें और उसके बाद अगर अच्छा लगे तो वो क्या करें? अच्छा लगे तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के बीच इसको शेयर करिए। ठीक है, अब देखिए, अगर यहाँ पे टू है तो टू को जब भी आप रिमूव करेंगे तो क्या लिखेंगे? आप सो लिखेंगे। और सो भी यहाँ पे किसका काम करेगा? तो वो आपका एडवर्ब होगा, वो भी आपका एडवर्ब होगा। प्लस आगे जाएंगे तो आपको टी ओ दिखाई देगा और टी डबल, यहाँ पे टी डबल ओ है, यानी कि टी के बाद ओ जो है वो 2 टाइम्स है, लेकिन यहाँ पे टी ओ यानी कि प्रीपोजिशन है। और अगर ये प्रीपोजिशन है तब आपको क्या करना होगा? तब आपको क्या करना होगा कि टू के जगह पे आपको दैट इस्तेमाल करना होगा। क्या इस्तेमाल करना होगा? दैट। और दैट किसका काम करेगा? तो दैट, माय डियर स्टूडेंट्स, टू को हटाएंगे तो दैट आएगा और दैट ये कंजक्शन का काम करेगा। किसका काम करेगा? ये कंजक्शन का काम करेगा। और कंजक्शन अगर है, मैं बता दूं, अगर ये कंजक्शन है, एक सेकेंड देखिए, अगर ये कंजक्शन है, दैट लिखेंगे। विक्की सिंह कह रहे हैं मैं भी नया हूं, बहुत बढ़िया, आप भी नए हैं एकदम, आप एकदम। जियो टिकटॉक मस्ती गुड मॉर्निंग। अब देखिए, दैट है, इस दैट के बाद एक सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? एक सब्जेक्ट आएगा। आप ध्यान से देखिए, दैट के बाद एक सब्जेक्ट आएगा और ये जो सब्जेक्ट होगा लाइफ टाइम आपका कौन सा होगा? लाइफ टाइम आपका प्रोनाउन होगा। क्या होगा? प्रोनाउन होगा। आप याद रखिएगा, चीजें समझ लीजिए एक बार। अगर टी डबल ओ को रिमूव करते हैं तो उसकी जगह पे क्या लिखेंगे? सो लिखेंगे। और अगर टू एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है तो सो भी एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है। आप सो को भी एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी एंड एडवर्ब ऑफ इंटेंसिटी तीनों बोल सकते हैं। ठीक है, यहां पे टी ओ को हटाएंगे तो आप दैट लिखोगे और दैट को क्या मानेंगे? कंजक्शन।
ठीक है। और इस दैट के बाद सब्जेक्ट अपने आप को रिपीट करता है। क्या करता है? अपने आप को रिपीट करता है। और जब रिपीट करेगा तो आपने अभी यहां पे लिखा है कि रिमूव टू में नाउन का इस्तेमाल नहीं होता है, इस नाउन के बदले आपको किसका इस्तेमाल करना होता है? प्रोनाउन का। तो दैट के बाद जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा वो प्रोनाउन होगा। और इस प्रोनाउन के बाद आप या तो कैन नॉट लिख सकते हैं या फिर आप कुड नॉट लिख सकते हैं। ठीक है, एकदम चीजें कंफर्म है। अगर इतना सारा आप लोगों ने नोट कर लिया है, अगर आप लोगों ने इतनी सारी चीजें नोट कर रखी हैं तो मैं इसको डस्ट करना चाहूंगा। और यदि आप लोगों ने अगर नोट नहीं किया है तो मैं चाहूंगा कि आप लोग जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम इसको मिटा के आगे बढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, पहले इसको नोट करिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। रोहित यादव, नोट हो गया है सर। गुड, वेरी गुड। क्लियर है सर। अखिलेश जी नोट हो गया। सोना प्रधान नोट कर लिए सर, बहुत बढ़िया। ऐसे ही नोट हो जाए तो फिर क्या पूछना है। साक्षी गिरी नोट कर लिए, बहुत बढ़िया। जितने लोगों ने नोट नहीं किया है वो जरा स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। हो गया सर, चलिए अच्छी बात है। इन सारे जहां पे आप लोगों ने नोट किया है, जिस कॉपी पे आप सबने नोट किया है, मैं चाहूंगा कि आप उसको जरा ओपन करके रखें, क्योंकि अब जरा मैं इसके कॉन्सेप्ट की बात हो गई, अब जरा हम आते हैं इसके क्वेश्चंस पे। तो पहले मैं फॉर्मूला एक्सप्लेन करूंगा, उस फॉर्मूले को एक्सप्लेन करने के बाद मैं इसका आंसर, क्वेश्चन और आंसर बताऊंगा। आप लोग जरा ध्यान से देखने की कोशिश करिए, आप सभी ध्यान से देखिए और फिर आप बताइए कि हाँ कितना आसान है। चलिए, अब अगर ये हो गया जी सर, बहुत बढ़िया। अब जरा यहां पे ध्यान दें आप सभी, आपको मैं यहां पे पहला फॉर्मूला एक्सप्लेन करके देता हूं। ये पहला फॉर्मूला जाता है आप सबके लिए, और सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि सबसे पहले यहां पे क्या होगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपको यहां पे दिखाई देने वाली है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको यहां पे दिखने वाला है टू, और टू के बाद अभी मैंने बताया अगर कभी भी आपको रिमूवल टू यानी कि टी डबल ओ अगर दिखाई देता है तो उसके बाद डिग्री कौन सी होनी चाहिए? उसके बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री होनी चाहिए। तो यहाँ पे आने वाला जो भी डिग्री होगा कौन सा होगा? पॉजिटिव डिग्री। यहाँ पे फिर लिखने वाले हैं आप टू, और टू के बाद आप वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखोगे? फर्स्ट फॉर्म। अब जरा मैं आप सबको एक और तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे पहला वर्ड है, यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे तीसरा है, यहाँ पे चौथा है, यहाँ पे पांचवा है, और यहाँ पे कौन सा है? छठवां है। कितने सारे शब्द इसमें दिए गए हैं? कितने सारे शब्द हैं? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे केवल 6 शब्द हैं। अगर ये क्वेश्चन है तो पूरे क्वेश्चन में शब्दों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं? तो 6 है। आपको इसी पे आगे बढ़ना है, आपको इसी पे काम करना है। तो कैसे काम करेंगे मैं इसको जरा बता दूंगा आप सबको। ठीक है, करते क्या है अब जरा देखिए। अगर ऐसा रहेगा तो आपको क्या करना होगा, सारा फॉर्मूला मैं बता चुका हूं। अब जरा मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, अब जरा मैं क्वेश्चन लेता हूं और यहां पे मैंने लिख दिया रोहन। क्या लिख दिया? रोहन। यहां पे इज, यहां पे आ गया टू, यहां पे आ गया LAZY लेजी, यहां पे आ गया टू, यहां पे आ गया रन। अब जरा एक एक करके आप समझने की कोशिश करिए, एक एक चीजें आप समझने की कोशिश करिए। अगर यहां पे सब्जेक्ट है तो आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, टू आ गया, पॉजिटिव डिग्री आ गया, टू आ गया, और ये आ गया। ठीक है, कंफर्म है? अगर कंफर्म है तो मैंने कहा था कि जिस सेंटेंस में टू रहता है वो जो सेंटेंस होता है वो आपका सिंपल सेंटेंस होता है। कौन सा सेंटेंस होता है? वो आपका सिंपल सेंटेंस होता है। याद रखिएगा, आपसे ये सारी चीजें भी पूछी जा सकती हैं। ठीक है, चलिए अब जरा यहां पे देखिए, मैं इसका रिमूव टू, इसको मैं हटाता हूं। ठीक है, और यहां पे मैं इसका आंसर बनाता हूं। सबसे पहले आपको कौन सा काम करना है? ध्यान से सुनेंगे सारे लोग।
जो सब्जेक्ट है वो चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, आप उसको उतार लोगे। रोहन उतर गया। जो आपको हेल्पिंग वर्ब यहां पे मिलने वाली है, उस हेल्पिंग वर्ब को भी आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को भी आपको उतारना है। अभी मैंने बताया कि यहां पे जब टू आता है तो टू को हटाने के बाद क्या लिखते हो आप लोग, तो टू को हटाने के बाद क्या लिखते हो, सो लिखते हो ना। टू हट गया, टू की जगह पे कौन आ गया, सो। अगर यहाँ पे लेजी है तो सो के बाद भी आने वाली जो डिग्री होती है वो पॉजिटिव होती है। यानी 4 शब्दों को हमने सॉल्व कर लिया है, 4 शब्दों को, यानी कि 4 वर्ड्स हैव बीन सॉल्व्ड। और चारों शब्द सॉल्व किए जा चुके हैं। और उन चारों शब्दों में मैंने किसको चेंज किया है, तो आप देखो कि मैंने सब्जेक्ट को सेम टू सेम उतारा है। अगर हेल्पिंग वर्ब है वही चीज है, अगर पॉजिटिव डिग्री है वही चीजें हैं। यानी 4 शब्दों में केवल तीसरा बदला है और टू की जगह पे क्या है, सो। अब जरा इसको हटाते हैं तो आप लोगों को अभी मैंने बताया कि इसको हटाते हैं तो आप क्या लिखते हो, दैट। और दैट क्या होता है जी, तो कंजक्शन होता है। इस कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट अपने आप को रिपीट करता है। क्या करता है, सब्जेक्ट अपने आप को रिपीट करता है। इसका मतलब सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, रोहन है ना। और रोहन लड़का है तो उसके लिए आपको किसका इस्तेमाल करना होगा, ही। क्योंकि यहां पे आने वाला जो भी सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट आपका कौन सा होना चाहिए, प्रोनाउन होना चाहिए। हो गया ना। अब मैंने कहा कि जिस सेंटेंस में इज एम आर हो तो उस सब्जेक्ट के बाद आपको किसका इस्तेमाल करना है, कांट। किसका इस्तेमाल करोगे आप, कांट। और उसके बाद क्या बच गया है, तो यहां पे बच गया है आर यू एन, रन। अब जरा इसका मतलब हो गया कि रोहन इज सो लेजी दैट ही कांट रन। ठीक है। और ये आपका जो सेंटेंस बन गया, वो आपका जो सेंटेंस है वो कहलाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्लियर है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको एकदम ये समझ में आ रहा होगा। रोहन इज सो लेजी दैट ही कांट रन। विकी सिंह, यस, आ रहा है समझ में। हंड्रेड परसेंट क्लियर है। अभिषेक उपाध्याय, यस, ठीक है, यस सर, एकदम क्लियर है। आप लोग एकदम बताइए कि हाँ क्लियर है कि नहीं। क्लियर है तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा है अमित कुमार, ठीक है। इट्स टू इजी टू सॉल्व, सर जी बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन रहता है, याद रखिएगा, एक क्वेश्चन रहेगा हमेशा। अब जरा मैं चलता हूं, एक क्वेश्चन में दूसरा दूसरा देता हूं। अब दूसरा क्वेश्चन मैंने यहां पे दे दिया। यहां पे हमने रख दिया सीला। किसको रख दिया, सीला। यहां पे आ गया वॉज, टू, एच ई ए वी वाई, हैवी, टू। यहां पे आ गया स्टैंड। आप सबके लिए क्वेश्चन है, आप सबके लिए। अजय कुमार जी एकदम बेचैन मत होइए। ये सब फिल्मों में अच्छा लगता है, गाना सुनने में अच्छा लगता है कि हुआ बेचैन पहली बार आज हमने जाना। ये पढ़ाई में बेचैन मत होइए। अभी तक अगर मैं नहीं पढ़ाया होता तो आप तो ये भी नहीं जानते। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आराम से एकदम हड़बड़ाइए मत, आपकी सारी समस्याएं दूर होंगी। जब मैं समस्याएं दूर कर ही रहा हूं तो बेचैन होने की कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब जरा यहां पे आते हैं कि शीला वॉज टू हैवी टू स्टैंड। ठीक है, अब क्या करोगे, ये आप सबको पता है कि ये आप सबके लिए, यानी कि हम सबके लिए कौन सा सेंटेंस है, तो हम सबके लिए ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, और सिंपल सेंटेंस है। अब जरा हम चलते हैं यहाँ पे इसके आंसर पे। सबसे पहले क्या करोगे आप सब, तो सबसे पहले यहाँ पे शीला को क्या करोगे, शीला रहने दोगे। अगर यहाँ पे वॉज है ना, आप यहाँ पे किसका इस्तेमाल करोगे, आप यहाँ पे इस्तेमाल करोगे वॉज। ये दो उतर गया। अगर यहाँ पे टू है तो इस टू को कट करने के बाद आपको क्या लिखना होगा, सो लिखोगे ना। अगर यहाँ पे लिख ही लोगे तो यहाँ पे अगर हैवी है तो हैवी का हैवी ही तो होगा। ये तो आपको क्या करना है, उतारना है। यानी 4 शब्दों में केवल तीसरा बदला, बाकी सब क्या किए गए, उतार लिए गए। अब जरा देखिए, यहां पे जो टू है इसकी जगह पे आपको किसका इस्तेमाल करना है, दैट का इस्तेमाल करना है। और दैट किसके नाम से जाना जाएगा, तो दैट कंजक्शन होगा। कंफर्म है। अगर कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट अपने आप को रिपीट करता है तो आप याद रखो, अगर यहाँ पे रोहन था तो आपने क्या किया, ही किया ना। अगर यहाँ पे शीला है तो आप यहाँ पे क्या करने वाले हो, आप यहाँ पे करने वाले हो सी।
आ रहा है समझ में? अगर सी हो गया, यहां पे अगर इज एम आर था तो यहां पे हमने कांट का इस्तेमाल किया, बट अगर यहां पे अगर वॉज वेयर होगा तो कांट की जगह पे आपको किसका इस्तेमाल करना होगा? आपको इस्तेमाल करना होगा कुड नॉट। और क्या बच गया है? स्टैंड ना, तो यहां पे आ गया आपका स्टैंड। ये आपका आंसर है। और अगर आंसर आ गया तो ये आपका सेंटेंस बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या बना? ये सेंटेंस आपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया। अब जरा एक चीज और मैं समझा देता हूं आप सबको। आंसर एकदम करेक्ट है आप सबका, ठीक है। अभिषेक उपाध्याय कह रहे हैं कि सर अजय सर का एक क्वेश्चन है। बिल्कुल मैंने क्वेश्चन देख लिया है, आप सबको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप स्टूडेंट लाइफ में हो तो कम से कम पेशेंस बना के रखो, सारी चीजें एकदम क्लियर होती हैं, आपको कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कंडीशन ये होती है ना, कंडीशन ऑफलाइन क्लास में भी क्या होती है कि टीचर अगर सपोज करो कि ये पहला फॉर्मूला बता रहा है ना, तो लड़का चला गया छठवें फार्मूले पे, ठीक है, वो शो ऑफ करना चाहता है कि हाँ मेरे को 5 आता है, छठवें पे बात करते हैं। और जब टेस्ट होगा तो पता चलेगा कि वही फेल हो जाएगा, सबसे कम नंबर उसी का आएगा। तो ये सब बेचैनी नहीं होनी चाहिए, पहले के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सारा फॉर्मूला आएगा। आप सबको यहाँ पे परेशान रहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रोहित जी ये सब नहीं आता है, वो सब पास रखने के लिए होता है, ठीक है। चलिए मैं जरा एक आपको इसका मतलब समझा दूं। यहाँ पे है कि रोहन इज टू लेजी टू रन, यानी कि रोहन दौड़ने के लिए उतना आलसी है जितना उसको नहीं होना चाहिए था। रोहन दौड़ने के लिए, रोहन दौड़ने के लिए उतना आलसी है जितना उसको नहीं होना चाहिए। यानी वो दौड़ने के लिए जरूरत से ज्यादा आलसी है, जरूरत से ज्यादा आलसी है, इसलिए वो दौड़ नहीं सकता है। और इसका मतलब क्या है? रोहन है उतना आलसी कि वह नहीं दौड़ सकता है, यानी रोहन उतना आलसी है कि वह दौड़ नहीं सकता है। देन ये जो सिंपल सेंटेंस है और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसके अगर आप मीनिंग में, अगर इसके मीनिंग में आप बात करोगे तो इसके मीनिंग में कोई चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। ये जो आप रिमूवल टू पढ़ रहे हैं, ये जो आप रिमूवल टू पढ़ रहे हैं, वो जो क्वेश्चन है, ये जो चैप्टर है, वो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आता है जिसके मीनिंग में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप बदल सकते हो, लेकिन सेंटेंस का मीनिंग कभी चेंज होने वाला नहीं है। अगर ये आ गया है, अगर ये आ गया है तो आप जरा, अगर आ गया है, ये चीजें क्लियर हो गई हैं तो आप प्लीज एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, तब मैं दूसरे फॉर्मूले पे बढ़ता हूं, तब मैं दूसरे फॉर्मूले पे बढ़ता हूं। दूसरा फॉर्मूला कैसे काम करेगा उन सब के बारे में बात करते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। हो गया, नोट हो गया है, नोट हो गया है। चलिए बहुत बढ़िया। कृष्ण मोहन साहनी गुड मॉर्निंग। हो गया सर। चलिए समझ में आ रहा है, एकदम इजी है। एक क्वेश्चन यहां से रहता है, आप लोग इजिली समझ सकते हो। और सेंटेंस में कौन सा वर्ड क्या है, ये चीज भी आपको जानना है। ये सारी चीजें भी आपको कंफर्म करते रहना है कि कौन सी चीज क्या है। अगर नहीं करोगे तो आगे चल के फिर प्रॉब्लम होगी। विशाल कुमार कैसे हैं विशाल जी? अब जरा देखिए ए फॉर्मूला नंबर सेकंड। फॉर्मूला नंबर अगर सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या रखना होगा? सबसे पहले आपको रखना होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको रखना होगा टू। आपको पता है कि टू के बाद कौन सी डिग्री आती है? तो पॉजिटिव डिग्री। उसके बाद आता है फॉर, ठीक है। क्या आता है? इसके बाद आता है फॉर। और फॉर आएगा तो फॉर के बाद यहां पे रहेगा NOUN नाउन, ठीक है। ये आपका सिंपल सेंटेंस होगा। कौन सा सेंटेंस होगा? सिंपल होगा। और जरा मैं आप सबको एक बार और से कंफर्म कराना चाहता हूं, अगर ये यहाँ पे पहला वर्ड है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये कौन सा है? छठवां है। ये छठवां है। अब मैं जरा आप सबको एक बार और बता दूं
कि अगर ये 6 शब्द है तो अब यहां पे टू नहीं आया, ठीक है, यहां पे कौन आ गया, फॉर। अभी तक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चारों क्या था, पहला और दूसरा सेम है, तीसरा चौथा सेम है, लेकिन यहां पे टू आने वाला था पहले फॉर्मूले में, यहां पे क्या आ गया, फॉर। और यहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था तो यहां पे क्या आ गया, नाउन आ गया। ठीक है, अगर नाउन आ गया है तब आप क्या करोगे, कैसे काम करोगे, तो मैं जरा आप सबको फिर से यहां पे बता दूं कि सबसे पहले मैं यहां पे क्वेश्चन लिख रहा हूं। अगर यहां पे आ गया सोहन, क्या आ गया, सोहन, यहां पे आ गया इज, यहां पे आ गया टू, टू, उसके बाद आ गया KIND, काइंड, फॉर, ए, उसके बाद आ गया लीडर। एक यहां पे क्वेश्चन आ गया, अमित सिंह जी गुड मॉर्निंग। अब जरा देखिए, अब जरा देखिए, अगर यहां पे सोहन इज टू काइंड फॉर अ लीडर, ये लिखा है ना। अब जरा आप देखिए, अगर इसका आप आंसर बनाते हो तो क्या करना है आप सबको, सबसे पहले आपको जो यहां पे सब्जेक्ट मिले उसको क्या करिए, आप उतार डालिए। अगर यहाँ पे इज है तो आप यहाँ पे इज को क्या करिए, लिख डालिए। अगर टू है तो टू की जगह पे आप क्या करिए, सो। अगर यहाँ पे काइंड है तो काइंड की जगह पे आप क्या करने वाले हो, काइंड। हो गया ना, चारों चीजें मैंने बदल डाली हैं, तो चारों में से केवल एक तीसरा चीज चेंज हुआ है, बाकी कोई भी चीज चेंज नहीं हुआ है। अगर यहाँ पे फॉर है तो आप फार को अगर फाड़ते हो तो आप उसकी जगह पे क्या लिखने वाले हो, दैट। क्या लिखोगे, दैट। और दैट के बाद आप सबको मालूम है कि दैट जो है एक कंजक्शन है जिसके बाद सब्जेक्ट अपने आप को रिपीट करता है ना। इसका मतलब सोहन यहाँ पे क्या है, लड़का है ना। और यदि यहाँ पे लड़का है तो उसके लिए किसका इस्तेमाल करोगे, आप सभी ही का इस्तेमाल करोगे। और ही के बाद यदि सेंटेंस में इज एम आर है तो आप किसका इस्तेमाल करते हो, तो आप यहाँ पे इस्तेमाल करते हो कांट। किसका इस्तेमाल करेंगे, कांट, ही कांट। उसके बाद कांट के बाद मैं आप सबको बता दूं, अगर नाउन है यहां पर, अगर यहां पे नाउन है तो इस कांट और कुड नॉट के बाद आपको बी एक एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पे बी जोड़ना ही पड़ेगा। और उसके बाद बचा है ए, और उसके बाद क्या गया, उसके बाद बच गया ए लीडर। एक सेंटेंस हो गया, एक सेंटेंस हो गया यहां पे। आप सब आराम से देखो, अगर टू इन्फिनेटिव की जगह पे अगर यहाँ पे टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनेटिव होता तो यहाँ पे बी को हटा देते। लेकिन अगर यहाँ पे नाउन आने वाला है तो यहाँ पे अगर कांट लिखा हो चाहे कुड नॉट लिखा हो, आपको बी क्या करना है, लगाना है। ठीक है, एक बार देख लीजिए। काजल जी गुड मॉर्निंग, रोशन राजपूत गुड मॉर्निंग। बी छूट गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, एक दो क्वेश्चन आप लोग बनाते रहेंगे। काजल जी आपने भी बी छोड़ दिया है, बी छोड़ा है। अब जरा यहाँ पे देखिए, फिर एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद आपको सब कुछ चीजें कंफर्म हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे आ गया, सपोज करिए मैंने यहाँ पे लिख लिया सोनल, ठीक है, यहाँ पे आ गया वॉज, यहाँ पे आ गया टू, यहाँ पे आ गया ऑनेस्ट। उसके बाद चाहे यहाँ पे मैं लिख लेता, ऑनेस्ट की जगह पे लिख देता हूँ WEAK, वीक। उसके बाद आ गया फॉर अ प्लेयर। ठीक है, एक क्वेश्चन यहां पे दिया गया है, सोहन इज सो काइंड दैट ही कांट बी लीडर। बहुत बढ़िया सिमरन जी, आपका कमेंट अब आया है, देख लिया मैंने। शुभम भारद्वाज कह रहे हैं कि मीनिंग क्या होगा इसका, तो मीनिंग एक ही बार बता दे रहे हैं, आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो, उसके बाद मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, अब देखिए, अगर यहाँ पे सोनल है तो यहाँ पे हम सोनल को रहने देते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे वॉज है तो आप यहाँ पे क्या कर लो, वॉज। अगर टू है तो टू को आप रिमूव करने वाले हो तो क्या लिखोगे, सो, सिंपल एकदम। अगर यहाँ पे वीक है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे लिखोगे वीक। कंफर्म है। अब देखिए, फॉर को यहाँ पे फाड़ देंगे, फॉर को क्या करने वाले हैं, फाड़ देंगे। अब यहाँ पे फाड़ेंगे तो क्या लिखने वाले हैं, दैट। और दैट क्या होता है, कंजक्शन। और इस कंजक्शन के बाद आप सबको पता है कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो अपने आप को रिपीट करता है। ठीक है, सोनल यहाँ पे क्या है, लड़की है, तो यहाँ पे आप क्या लिखने वाले हो, सी। अब देखिए, अगर यहाँ पे इज एम आर था तो यहाँ पे कांट हमने किया, लेकिन यहाँ पे वॉज है ना।
अगर वॉज है तो यहाँ पे आप क्या करने वाले हो, आप यहाँ पे करने वाले हो कुड नॉट। और मैंने कहा कि फॉर के बाद यदि आपको कोई नाउन दिखता है तो आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, बी ना। तो यहाँ पे आप जोड़ने वाले हो बी और उसके बाद आ गया ए और उसके बाद आ गया प्लेयर। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आ रही है समझ में? शशांक जी एकदम करेक्ट आंसर, सिमरन राइट आंसर, अजय कुमार बढ़िया, वंदना सिंह गुड मॉर्निंग। कांट नहीं कुड नॉट होगा, विकास सोनकर सोनल वॉज सो वीक दैट सी कुड नॉट बी अ प्लेयर, काजल जी एकदम राइट आंसर। अजय पासवान गुड मॉर्निंग सर, बिल्कुल आपको भी गुड मॉर्निंग। अब जरा मैं इसका मतलब आप सबको समझा दूं। सोनल जी यस सर। अब देखिए, अगर यहाँ पे आ गया सोहन इज टू काइंड फॉर अ लीडर, सोहन सोहन एक लीडर होने के लिए, सोहन एक लीडर होने के लिए उतना दयालु है जितना उसको नहीं होना चाहिए, यानी जरूरत से ज्यादा वो दयालु है कि वो एक नेता नहीं बन सकता है। तो यहां पे आ गया सोहन इज सो काइंड दैट ही कांट बी अ लीडर, सोहन इतना दयालु है कि वो एक लीडर नहीं बन सकता है। ठीक है, हाँ गलत हो गया। वंदना सिंह सॉरी सर हमको काम है तो कुंवर सिंह कॉलेज के पास जा रहे हैं। ओ एडमिशन हो रहा है, चाहे हो सकता है आपका ट्रिपल सी का पेपर हो, ये भी हो सकता है। पेपर है क्या वंदना सिंह जी आपका ट्रिपल सी का? सर मैंने आपके ऊपर ही एग्जाम्पल दिया था, वो आपने नहीं देखा। अच्छा हो सकता है। विश्वजीत जी गुड मॉर्निंग। चलिए चीजें समझ में आ रही हैं, चीजें समझ में आ रही हैं तो बताइए, चीजें अगर समझ में आए तो आप बताइए हाँ कि एकदम क्लियर है। अगर क्लियर है तो जरा मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं। विकी सिंह कह रहे हैं, ठीक है, चंद्रशेखर सिंह नाम है इनका, चंद्रशेखर सिंह, चंद्रशेखर आजाद भी इनको बोल सकते हैं। यस सर, यस सर क्लियर है। मुकेश कुमार यस सर, अखिलेश यादव यस सर, सोनम शरियम यस सर क्लियर है। देवाशीष जी, विश्वजीत हिंदू, सोनल जी आप समझाएं और समझना है ऐसा नहीं हो सकता। अजय कुमार जी यस सर, अभिषेक उपाध्याय श्योर सर, ठीक है बहुत बढ़िया। विकी सिंह, काजल केसरी, चलिए अच्छा है। जब लड़कों को आने लगता है तब पता चलता है कि यहाँ आ रहा है तो पढ़ाने का कोई मतलब है, अगर ना आए तो फिर पढ़ाने का कोई मतलब नहीं होता है। कम से कम पढ़ाए तो सबको आए, और मेरे से जो पढ़े उसको ना आए ऐसा ठीक नहीं है। आज एयरफोर्स डे है, चलिए बहुत अच्छा है, ये भी एक जानकारी मिली। चलिए अब जरा अगर ये हो गया है तो इसको डस्ट कर दिया जाए, और इसको डस्ट करने के बाद हम जरा चले आए दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। अब देखिए, अगर यहां पे हम लेते हैं तीसरा फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला लेते हैं? तीसरा फॉर्मूला। फॉर के बाद यहां पे आ सकता है मी, यहां पे आ सकता है अस, यहां पे आएगा यू, यहां पे आएगा हिम, यहां पे आएगा हर, और यहां पे आएगा देम। यानी ये सारे के सारे कैसे हैं? प्रोनाउंस हैं। और अगर प्रोनाउंस रहेगा तो आप क्या करने वाले हो, जरा ध्यान से देखना। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन ले लूं, अगर यहाँ पे आ गया टी ई ए, टी इज, यहाँ पे आ गया टू, यहाँ पे आ गया हॉट, यहाँ पे आ गया फॉर, और यहाँ पे आ गया मी। ये जो क्वेश्चन है आपने बना लिया सिंपल। कौन सा क्वेश्चन बना लिया आपने? तो आपने सिंपल सेंटेंस बना लिया। और अगर सिंपल सेंटेंस आपने बना लिया है, स्टडी विद संजीत सर गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं? चलिए अब जरा देखिए, यहाँ पे सब कुछ सेम है ना, सब कुछ यहाँ पे सेम है। अब जरा हम चलते हैं कि आप करने वाले क्या हो। ये जो फॉर्मूला नंबर सेकेंड था और फॉर्मूला नंबर थर्ड है, उसमें केवल डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे फॉर के बाद केवल प्रोनाउन है और वहां पे फॉर के बाद क्या था? नाउन था, बस इतने का आंसर, ठीक है। धन्यवाद। अब जरा देखिए, इसका आंसर बनाएंगे हम सभी तो क्या करेंगे? सबसे पहले जो आपको यहाँ पे टी दिख रहा है ना, उसको यहाँ पे उतार लीजिए।
अगर यहाँ पे इज है तो आप भी यहाँ पे इज को उतार लो। अगर टू है तो टू की जगह पे आप क्या लिख लो, सो। अगर यहाँ पे हॉट है तो आप यहाँ पे हॉट लिख लो। जो चीजें हम लोग अभी कर रहे थे सेम चीजें हैं, अभी कुछ बदला नहीं है। ठीक है, और ठीक है। अब देखिए, टी इज सो हॉट, फार को अगर हम हटा दें यहाँ पे तो आप क्या लिखने वाले हो, दैट। ठीक है, आप यहाँ पे दैट लिखोगे। और अगली चीज क्या है, अगली चीज क्या है, अगर यहाँ पे मी है, अगर जो ऑब्जेक्ट होगा आप उसको सब्जेक्ट बना लोगे। अगर मी है तो यहाँ पे आई कर लेंगे, अगर अस है तो यहाँ पे वी कर लेंगे, अगर यू है तो यहाँ पे यू रहेगा, हिम है तो ही कर लेंगे, हर है तो सी कर लेंगे, और अगर देम है तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, दे कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए, आई के बाद इजेमार है ना, यहां पे आप क्या करने वाले हो, आप यहां पे करने वाले हो कांट, कांट। और दूसरी चीज क्या करेंगे आप, दूसरी चीज आप यहां पे ये काम करोगे, अगर चाय गर्म है तो क्या नहीं कर सकते हैं, तो आप उसको पी नहीं सकते हैं, तो आप चाय के लिए क्या करोगे, टेक करोगे। और चाय यहाँ पे नॉन लिविंग है ना, तो यहाँ पे आप इट जोड़ लेंगे, ये आपका आंसर हो गया। और ये आंसर बन गया तो ये आपका आंसर बन गया कॉम्प्लेक्स। क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, हाँ एकदम। अब जरा वैसे ही एक दूसरा क्वेश्चन मैं बताता हूं, यहां पे आएगा टी इज टू हॉट फॉर मी, चाय मेरे लिए उतना गर्म है जितना नहीं होना चाहिए। और चाय अगर जरूरत से ज्यादा गर्म हो तो क्या नहीं कर सकते, पी नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर आ गया टी सो हॉट, यानी कि चाय इतना गर्म है कि मैं इसको पी नहीं सकता हूं। मीनिंग में मैंने कहा कि ट्रांसफॉर्मेशन में कोई मीनिंग में कोई चेंजेस नहीं आता है। ठीक है, अब जरा इस क्वेश्चन का आंसर देखिए। अगर यहाँ पे आ गया खली, खली का नाम सुना होगा आप लोगों ने, खली इज, यहां पे आ गया टू स्ट्रॉन्ग, यहां पे आ गया फॉर, और उसके बाद आ गया है हर। खली इज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हर। अब जरा इसको काम करना है। मोहम्मद अमान जी, मैं आपको बता दूं कि चाय के लिए ड्रिंक शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है, चाय के लिए टेक शब्द का इस्तेमाल होता है। अगर वहां पे कॉफी रहती, अगर यहाँ पे कॉफी होता तो आप यहाँ पे ड्रिंक का इस्तेमाल करते, मिल्क होता तो ड्रिंक का इस्तेमाल करते, अगर वाइन होता तो आप यहाँ पे इस्तेमाल करते। ठीक है, नीरज जी गुड मॉर्निंग। अब देखिए, अब देखिए यहां पे मैं बात करता हूं, अगर इसका मैं आंसर बना दूं तो सबसे पहले अगर यहाँ पे खली है, द ग्रेट खली की मैं बात कर रहा हूं, खली। अगर यहाँ पे इज है तो आप इसको उतार दीजिए, अगर यहाँ पे टू है तो आप यहाँ पे क्या लिख दीजिए, सो लिख दीजिए। अगर यहाँ पे स्ट्रांग है तो आप यहाँ पे क्या लिख डालो, स्ट्रांग लिख डालो। अगर फार है तो फार को रिमूव करते हैं तो क्या लिखते हैं आप सभी, दैट लिखते हैं, सिंपल सा फंडा है। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे मी था तो हमने आई कर दिया, अगर यहाँ पे हर है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सी कर देंगे। अगर यहाँ पे इज है, चाहे एम हो आर हो, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, कांट। अगर यहाँ पे चाय था तो आप उसको टेक नहीं कर सकते थे, और अगर खली है तो उसको क्या नहीं कर सकते हैं, तो मैं बता दूं, आप खली है यहाँ पे तो खली को क्या नहीं कर सकते हैं, तो आप बीट नहीं कर सकते हैं, खली को आप डिफीट नहीं कर सकते हैं, खली को आप किल नहीं कर सकते हैं, खली है तो आप उसको मैच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। खली है तो आप उसको उसका सामना नहीं कर सकते हैं। आपको इसमें से जो भी एक शब्द मिल जाए, चाहे अपने मन से जो भी आप लगाना चाहें, आप वहां पे लगा लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे टी नॉन लिविंग आइटम था इसलिए यहाँ पे इट का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन यहाँ पे खली क्या है, लिविंग आइटम है ना, इसलिए खली के लिए आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में हिम का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, जरा मैं इसको फटाफट इसका मतलब मैं आपको समझा दूं। खली इज टू स्ट्रॉन्ग फॉर मी, हर खली उसके लिए उतना मजबूत है जितना उसको नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, यानी खली है उतना मजबूत कि वह उसे हरा नहीं सकती है, वह उसे मार नहीं सकती है, वह उसकी हत्या नहीं कर सकती है, वह उसकी बराबरी नहीं कर सकती है, और वह उसका सामना नहीं कर सकती है। ठीक है, चलिए 3 फॉर्मूला मैंने आप लोग को आज की क्लास में डिस्कस किया है। ठीक है, 3 फॉर्मूले मैंने आज आप लोग के साथ इस क्लास में मैंने डिस्कस किया। उम्मीद है ये तीनों फॉर्मूला आप सबको समझ में आया होगा। इन तीनों फॉर्मूले से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है,
जितने सारे क्वेश्चंस होंगे उन सब क्वेश्चन को आप करेंगे, ठीक है। फिर अगले कल की क्लास में इस रिमूवल टू के दूसरे चैप्टर पे बात होगी, ठीक है। तब तक के लिए आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। गर्मी होने लगता है, गर्मी होने लगता है। बाद में